वक्त दिखाई नहीं देता, पर ये बहुत कुछ दिखा कर जाता है। देखते देखते 6 साल गुजर गए। टीवी मीडिया वाले आकर मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब आपका हमें इंटरव्यू लेना है। तो मैंने सोचा इस इंटरव्यू के क्लिप को अपने दर्शकों में शेयर करूं। तो चलिए देखते हैं, लेट्स वॉच। पल्स हॉस्पिटल ने नांदेड़ में अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। पल्स हॉस्पिटल ने अपनी खिदमत के 6 साल मुकम्मल कर लिए हैं और अब 7वें साल का आगाज हो रहा है। ऐसे में पल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक से खुसूसी गुफ्तगू की गई और उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि पिछले 6 साल का मजमूई तौर पर तजुर्बा कैसा रहा, अस्पताल में मरीजों के लिए कौन कौन से सहूलियात फराहम की जाती है और इनके अस्पताल में किस किस्म के मरीजों का इलाज किया जाता है, अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी अमले की काबिलियत और महारत कैसी है, इसके अलावा मुस्तकबिल को लेकर क्या कुछ अज़ाइम पाए जाते हैं, आने वाले दिनों में किन किन सहूलियात में इजाफा होगा, इन तमाम सवालात पर मबनी एक खुसूसी मुलाकात की गई है। इस मुलाकात पर पेश है ये खुसूसी इंटरव्यू। MCN उर्दू न्यूज़ के ख़ास मुलाकात इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे साथ एक खुसूसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल रफ़ीक साहब, जो पल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। नांदेड़ में पिछले कई सालों से वो बेहतरीन तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उनका ये जो पल्स हॉस्पिटल है उसके 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं और अब ये 7वें साल में दाखिल होने जा रहा है। आज यौम तासीस के मौके पर हम उनसे खुसूसी तौर पर बात करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और अस्पताल के बारे में, उनकी जो मेडिकल प्रैक्टिस है, जो उनकी जो तिब्बी खिदमत है, उसको लेकर भी हम कुछ बातें उनसे करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे आपका हल्का सा तारुफ जानना चाहते हैं कि आप इस फील्ड में किस तरह से आए और इस फील्ड के ताल्लुक़ से आप अपना तारुफ हमारे ऑडियंस को दीजिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, MBBS MD मेडिसिन। मैंने अपना ग्रेजुएशन 1995 में कंप्लीट किया और बाद में MD मेडिसिन 2000 में कंप्लीट किया। MD मेडिसिन होने के बाद में फ़ौरन मैं लोटस अस्पताल ज्वाइन किया और पिछले 25 साल से लगभग मैं इसी फील्ड में हूँ। 10 साल क्रिटिकल केयर में सर्विस देने के बाद मैंने 3 साल वर्कशॉप पर मेरी OPD की क्लिनिक चलाई और पिछले 5 सालों से, बल्कि 6 सालों से मैं इस पल्स हॉस्पिटल में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप पिछले 6 सालों से यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं जी। तो ये 6 सालों का पूरा मजमूई तौर पर एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस सिलसिले में पेशेंट्स किस टाइप के मतलब आपने उनके ट्रीटमेंट किए और उसके बारे में कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पहले जब लोटस में काम करता था क्रिटिकल केयर में, तो वहाँ पर जो पेशेंट्स आते थे काफ़ी क्रिटिकल और सीरियस टाइप के हुआ करते थे। 10 साल मैंने वहाँ पर काम किया। बाद में फिर 3-4 साल मैंने OPD का एक्सपीरियंस किया, मतलब उसमें सिर्फ OPD के पेशेंट्स देखे। अब यहाँ पर पल्स हॉस्पिटल में एक मीडियम, मतलब कि OPD और क्रिटिकल केयर भी नहीं, एक जनरल पेशेंट्स जिन्हें नर्सिंग होम की ज़रूरत रहती है, उनसे ज़्यादा रब्ता हो रहा है। मतलब ज़्यादा सीरियस भी नहीं और एकदम सिंपल भी नहीं। तो इस हॉस्पिटल में OPD और IPD दोनों की फैसिलिटीज़ हैं। जी जी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा पिछले 6 साल। तो पल्स हॉस्पिटल हम देखते हैं कि देखते देखते एक शहर का नामी गिरामी हॉस्पिटल बन गया है। लोग काफ़ी बड़ी तादाद में आपसे अप्रोच करते हैं। तो जो लोग आपके अस्पताल के स्पेशलिटी के बारे में जानना चाहते हैं या क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में सभी जनरल मेडिसिन के पेशेंट्स, शुगर के पेशेंट्स, हार्ट के ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स और दमे के पेशेंट्स, इसके अलावा इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स यानी कि बुखारों के पेशेंट जैसे कि डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया, इस टाइप के पेशेंट्स यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं OPD बेसिस पे, यानी कि OPD के तौर पर भी और ज़रूरत पड़ने पर एडमिट कर रही। डॉक्टर साहब, जहाँ तक आपके अस्पताल में स्टाफ की अगर हम बात करें तो किस टाइप से स्टाफ है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह किस तरह का उनका है, उसकी मजमूई तौर पर क्वालिटी किस टाइप की है? मेरे पास रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं जो BHMS हैं, कुछ पैथोलॉजिस्ट हैं जो MD पैथोलॉजी हैं और कुछ लैब टेक्नीशियंस हैं जो BSc DMLT हैं, कुछ फार्मासिस्ट हैं जो B.Pharm M.Pharm हैं और कुछ ANM क्वालिफाइड सिस्टर्स हैं। तो ऐसा कुल मिला के पूरा क्वालिफाइड स्टाफ हमने रखा है यहाँ पर आवाम की खिदमत के लिए, पेशेंट्स की देखरेख के लिए। जी। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री है वो किस तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। बड़ी तादाद में बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अपने मसाइल है, लोग जाने से कतराते हैं या वहाँ के हालात सही नहीं होते। तो ऐसे इसमें अगर एक आम आदमी या जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग अगर अस्पताल में आना चाहे आपके, तो क्या कुछ उनके लिए खुसूसी सहूलतें अगर आप उनके लिए फराहम करते हैं, उसके बारे में बताइए।
तो मैं ये फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में मैं महीने में ऐसे 4 कैंप्स रखता हूँ जो इकोनॉमिकली पुअर और जो गरीब लोग होते हैं। उसमें हर महीने में दूसरे थर्सडे को थायराइड का कैंप रखते हैं हम। हर महीने के सेकंड मंडे को पेरिफेरल न्यूरोपैथी डिटेक्शन यानी कि पैरों के नसों की टेस्ट की जाती है, और वर्टाइगो क्लिनिक चलाते हैं जिन पेशेंट्स को चक्कर बार बार आती है, चक्कर की बीमारी वालों को, और दमे के पेशेंट्स के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट चलाते हैं। ये अगर आप देखेंगे ये टेस्ट तो मार्केट में ये 1000-1500 की रेंज में है, लेकिन हम यहाँ पर गरीब लोगों के लिए 50-60 रुपये में करके देते हैं और बहुत ही अच्छा बढ़िया रिस्पॉन्स है। ये रेगुलरली तौर पर एज ए चैरिटी के तौर पर हम ये काम करते हैं। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको आपके चैनल के ज़रिए कि जब भी कोई ऐसा वर्धापन दिन आता है या कोई सेलिब्रेशन का मौका रहता है, जैसे कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड अस्थमा डे, तो हम उस मौके को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में गरीब लोगों को जमा करते हैं और उनको इकोनॉमिक रेट पर न सिर्फ चेक करते हैं बल्कि उनका ECG शुगर भी करते हैं, उनको हो सके तो मेडिसिन भी फ्री देते हैं और पूरी तरह से उनको रियायत देते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट्स रूटीन कंसल्टेशन में आते हैं, जो दरख्वास्त करते हैं कि इकोनॉमिकली वीक है, रियायत की डिमांड करते हैं, तो उनको भी हम OPD और IPD के चार्जेस में डिस्काउंट से नवाजते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो फ़िलहाल जो नया जनरेशन या फ़िलहाल का जो ये चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना इसको कहते हैं। सोशल मीडिया की काफ़ी गिरफ्त बढ़ गई है, हर एक के हाथ में मोबाइल हो गया है, डिजिटल मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, और उसकी दस्तरस में आ गया है। तो अब एक राब्ता बनाने के लिए एक बहुत अच्छा ज़रिए के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। तो क्या आप इसको लेकर कोई एक्सपीरियंस करते हैं या आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा सोशल मीडिया के हवाले से बताइए। ये मैं इसके बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ। पिछले मैंने साल में एक यूट्यूब पर एक चैनल शुरू किया पल्स हॉस्पिटल के नाम से, और उसके ऊपर हर हफ्ता एक हम टॉपिक लेकर उस पर एक वीडियो रिलीज़ करते हैं पेशेंट्स के, पब्लिक के अवेयरनेस के लिए। तो ये हमारे 2,500-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं आज की डेट में, और ये काफ़ी अच्छा रन कर रहा है ये प्लेटफॉर्म। इसके अलावा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे सब हमारे पेजेस है, व्हाट्सअप के ग्रुप्स है। तो सब ये ऑडियंस कनेक्टेड है। जो ख़ासतौर पे जो गरीब पब्लिक जो हॉस्पिटल को नहीं आ सकती, वो यूट्यूब्स पर या सोशल मीडिया पर हमें कमेंट करके हमसे रब्ता कायम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा हमारे पास प्रिंट मीडिया भी है। ये मैगज़ीन हम निकालते हैं, ये हमारी फर्स्ट अभी स्टार्टिंग है, ये फर्स्ट एडिशन है हेल्थ को लेकर। तो मैं बताना चाहता हूँ ये आपके चैनल के ज़रिए सब पब्लिक को कि इसका फ़ायदा करें। तो हम ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के बारे में लेकर काफ़ी अलर्ट है उस चीज़ को लेकर। डॉक्टर साहब, 6 साल आपके अस्पताल को मुकम्मल हो गए हैं, आगे फ्यूचर को लेके क्या प्लान है आपका, या जहाँ तक आप पेशेंट से इस मौके पर कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि अभी आगे का हमारा फ्यूचर एक्सपांशन का प्लान है, और 5-6 बेड्स का ऊपर का 3rd फ्लोर का काम जल्दी चालू करके उसको एक्सपांड करना है, क्योंकि यहाँ पर बेड्स हमको कम पड़ रहे हैं। जब भी ख़ास तौर पे ये मानसून सीज़न में जब इसकी एपिडेमिक आती है फीवर की, तो वो एक एक्सपांशन का प्लान है। और दूसरा मेरा ये आपके चैनल के थ्रू पब्लिक को संदेश है कि शुगर, BP और हार्ट के प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं समाज में। तो ऐसे में ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है पब्लिक के लिए कि वो प्रिकॉशंस पे ज़्यादा ध्यान दें। हमारा देश आप देखेंगे तो इसके मामले में काफ़ी पीछे है। अगर इफ़ यू कंपेयर विद यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़, तो लोग अगर एहतियात पर ध्यान देंगे, जैसे कि वक्त पर एक्सरसाइज करना, अपने वज़न को ऑप्टिमम रखना, खाने पीने पर ध्यान देना, और इसके साथ में रेगुलरली ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल की चेकअप्स वगैरह करना, तो ये बड़ी जो बीमारियां हैं, हार्ट अटैक, शुगर, BP, तो उससे काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। तो इस पर जोर दें, ये मेरी पब्लिक से अपील है। इसके साथ में अभी हमारा कोविड के फेज से हम गुजर रहे हैं। वी डोंट नो कि 3rd वेव आएगी नहीं आएगी, पता नहीं। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, और साथ में वैक्सीनेशन, इसको भी अहमियत दें, उस पर अमल करें और अपने सेहत का ख्याल रखें। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का सब में पहले, पेरेंट्स और मेरे पेशेंट्स का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं पब्लिक की सर्विस देकर उन्हें खिदमत अंजाम दे सकूँ। आई एम थैंकफुल टू देम। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब जो हमसे बात कर रहे थे। पल्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, काफ़ी अच्छी खिदमत पूरे शहर में अंजाम देते हैं। एक नामी गिरामी शख्सियत के तौर पर उन्हें जाना जाता है, और बहुत कम अरसे में उन्होंने यहाँ पे अपना एक अलग इमेज बना दी है पूरी मेडिकल इंडस्ट्री में नांदेड़ के। तो उनके इस खुसूसी जो यौम तासीस के मौके पर हमसे उन्होंने बात किया, हम उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे लिए वक्त दिया है, और आगे भी इंशाल्लाह हम उनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करके आपसे उनको रूबरू कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले इंटरव्यू में फिर एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, थैंक यू।